हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आप लोगों को बता दिया जाए कि आज हम लोग अकाउंट्स का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि पार्टनरशिप अकाउंट्स है। ओके दोस्तों, चलिए पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में लक्ष्मी नगर में रहता हूँ। और दिल्ली तो वैसे भी दिल वालों की होती है दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आइए आप लोगों को आज मैं पार्टनरशिप का चैप्टर कराने जा रहा हूँ। पार्टनरशिप के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके अपना जाएंगे। सीए फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। पार्टनरशिप का ये लेक्चर नंबर 1 है। चलिए आप लोगों के लिए आज नया वीडियो ये ऑन करते हैं हम लोग। चलिए, और ये देखिए दोस्तों, आज पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। ओके, चलिए, और ये आज हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ये ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, इसलिए इसको हम लोग 5 स्टार मार्क करते हैं। ओके दोस्तों, 5 स्टार मार्क कर लिया हम लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, आप लोगों को बताया जाए कि एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में होता है। ये तो है नहीं कि अकेले हम लोग अकेले आधा आधा पार्ट कर लेंगे अपने आप को और एग्रीमेंट बना लेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो देखिए एग्रीमेंट में क्या लिखा है, ए फॉर्मल और रिटन एग्रीमेंट इज़ नॉट नेसेसरी टू क्रिएट अ पार्टनरशिप। अगर आपके पास फॉर्मल और रिटन एग्रीमेंट है या नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे आप लोग पार्टनरशिप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप करने के लिए क्या एग्रीमेंट होना ज़रूरी है? जी हाँ, एग्रीमेंट होना तो ज़रूरी है, साथ साथ में उसके बिज़नेस होना भी ज़रूरी है। अगर एग्रीमेंट आपने किया है और बिज़नेस नहीं है तो फिर आपका पार्टनरशिप आप नहीं कर सकते हैं। देखिए बिज़नेस में क्या लिखा है, ए पार्टनरशिप कैन एग्जिस्ट ओनली इन बिजनेस, thus it is not the agreement alone which creates a partnership. A partnership comes into existence only when partners begin to carry on the business. आप लोग पार्टनरशिप एक्ट 1932 ओनली स्टेट्स दैट बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, ऑक्यूपेशंस एंड प्रोफेशंस आप लोग कर सकते हैं। चलिए आप लोगों को ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए, बताइएगा ज़रूर अगर आप लोगों को ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ट्रू फॉल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोगों को थर्ड पॉइंट हम लोगों का क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है, द पर्सन कंसर्न मस्ट एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। कोई भी दो पार्टनर हो, 3 पार्टनर हो या 4 पार्टनर हो, उनके बीच में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना ज़रूरी है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि डज नॉट इंसिस्ट अपॉन शेयरिंग ऑफ लॉसेस। इसमें आप लोग लॉस का कुछ नहीं कर सकते हैं, ओनली प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट्स होगा वही पार्टनर्स में बांटा जाएगा। चलिए अब आप लोगों को हम लोग माइनर एज अ पार्टनर बताते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया, अब 5th पॉइंट, माइनर एज अ पार्टनर। माइनर एज अ पार्टनर में क्या होता है, ए माइनर कैन बी एडेड इन पार्टनरशिप फॉर्म बट द कंडीशन इज दैट ही कैन बी एडमिटेड टू शेयर प्रॉफिट ओनली। एक माइनर जो होता है, मतलब कि 18 साल के कम व्यक्ति जो होते हैं उसको हम लोग माइनर कहते हैं। माइनर में हम लोग उनको पार्टनरशिप फर्म में ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो केवल प्रॉफिट में हिस्सेदार होंगे। अब जैसे कि मान लीजिए आप हैं, हम हैं, दो पार्टनर्स हैं। अब कोई मान लीजिए कोई माइनर आता है, हम लोग के बीच में 16 साल का बच्चा आता है, वो कहता है कि मैं 2nd क्लास को पढ़ाना चाहूँगा। तो चलो हम लोग समझदार हैं तो हम लोग उसे एडमिट तो कर लेंगे अपने पार्टनरशिप में, और कहा जाता है कि उसे हम लोग बस प्रॉफिट में हिस्सा देंगे, तो लॉस में कोई शेयर नहीं करेगा। देखिए लिखा है, ही कैन नॉट मेड टू शेयर द लॉसेस ऑफ द फर्म। लॉस में वो कोई हिस्सेदार नहीं होगा। क्या आप लोग मेजर को भी कर सकते हैं पार्टनरशिप में? हाँ, तो मेजर के लिए भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए अलग एग्रीमेंट बनता है। मेजर के लिए भी होगा तो मेजर में आप लोग केवल ऐसा एग्रीमेंट बनाइए जिसमें उसको पार्टनरशिप का प्रॉफिट मिले, ना कि लॉस बेयर करना पड़े। पर लेकिन हर मेजर के लिए नहीं होता है। ओके, चलिए आप लोगों को 5th और 3rd पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं 4th पॉइंट पे, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है? इट मीन्स दैट द बिजनेस इज टू बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल
Thus, if the person carrying on the business acts only for himself but for others। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है एक प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का बॉन्ड। जैसे कि एक प्रिंसिपल हमारा मैं हो गया और मेरे साथ एक मेरे मित्र हो गए। अगर हम लोग चाहें तो पार्टनरशिप फॉर्म में उनके बिहाफ पे मैं एग्री कर सकता हूँ और मेरे बिहाफ में वो एग्री कर सकते हैं, और वो रूल सबको मानना पड़ता है। ओके, चलिए आप लोगों को ये पॉइंट भी क्लियर हो गया? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए अब आते हैं नंबर ऑफ़ पार्टनर्स। नंबर ऑफ़ पार्टनर्स, मिनिमम नंबर ऑफ़ पार्टनर्स 2 होते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्टनर्स सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू मैक्सिमम 100 नंबर्स ऑफ पर्सन्स होते हैं, लेकिन रूल ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 के अकॉर्डिंग लिमिट एज अ 50 होना चाहिए। तो इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म आर 50। तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 होते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 होते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ बताया जाए। ये हो गया क्लियर, देख लीजिए थोड़ी देर। अगर आपको, मैंने खुद से नोट्स बनाए हैं, बुक है ये मेरी, मैंने खुद से भी नोट्स बनाए हैं। आप लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, बहुत अच्छा नोट्स बनाया मैंने। रुकिए आपको दिखाता हूँ मैं। वेट अ मिनट। हाँ, ये देखिए मैंने नोट्स में खुद से बनाया है। देखो, पार्टनरशिप है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पहला था एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हम लोगों का क्या होता है? ओरल भी होता है, रिटर्न भी होता है। ओके, एग्रीमेंट के लिए हम लोगों को बिजनेस होना ज़रूरी है। बिजनेस रिक्वायर्ड फॉर पार्टनरशिप टू कम इनटू एग्जिस्टेंस। आप लोग इसको अपने हाथ से भी नोट्स बना सकते हैं। चलिए अगला आते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग में कंपलसरी होता है टू बिकम अ पार्टनर। चलिए अगला आता है माइनर। माइनर के लिए कंपलसरी कैन बी ओनली अ पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स होता है। ओके, चलिए फिफ्थ पॉइंट है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी में हम लोग क्या करते हैं? एवरी पार्टनर इज़ अ प्रिंसिपल एंड एजेंट फॉर अदर पार्टनर्स रिमेनिंग अदर पार्टनर्स। हम लोग एक के बिहाफ में होता है। अब यहाँ पे हम लोगों के पास जगह नहीं बची है, तो जगह बनाने के लिए ज़रूरत नहीं है, आगे ऊपर लिख लेते हैं। देखिए नंबर्स, नंबर्स ऑफ पार्टनर्स। नंबर्स ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं? मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं, 2 से 50 तक। आप लोगों को इतना क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए आप लोगों के लिए एक धुआंधार सा, दोस्तों इतना आप लोगों ने पढ़ा मेरे साथ, बताइएगा कमेंट में कैसा लगा। चलिए आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ क्या है। वैसे मैं गाना बहुत अच्छा गाता हूँ गाना गाने के लिए कभी कभी गा लेता हूँ। वैसे आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर बताइएगा। और गाने में क्या है, वैसे तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही थोड़ा बहुत गुनगुना लेता हूँ। कोई एक गाना ले लीजिए। हाँ, दिल मेरी ना सुने, मैं दिल की ना सुनूं, दिल मेरी ना सुने, मैं इसका क्या करूं, कुछ भी करो, मुझे क्या करना है। चलिए छोड़िए आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी देर होना चाहिए, एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। ऐसा थोड़ी लगना चाहिए कि केवल आप पढ़ाई कर रहे हैं। मस्ती के साथ, एंजॉय के साथ और फन के साथ एंजॉय करते हुए पढ़ाई कीजिए, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा मेरे साथ। और हाँ, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने सभी प्यारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से आगे आगे हम लोगों का टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म एंड एन एलएलपी। ये रहा डिस्टिंक्शन बिटवीन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी। ये भी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 5 मार्क किए हैं और इसमें देखिए हाईलाइट किया मैंने बहुत अच्छे से। आप लोग भी हाईलाइट कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा। एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस हैं 5 नंबर में या 2-3 नंबर में आ सकता है। देखिए की पॉइंट्स हैं, पार्टनरशिप है, एलएलपी है। तो इसमें पार्टनरशिप के बारे में तो आप लोग जानते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एलएलपी हम लोगों का क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप में हम लोगों का होता है अनलिमिटेड। पहले ये पॉइंट आपको समझाते हैं। अनलिमिटेड होता है और इसमें लिमिटेड होता है। अनलिमिटेड में क्या होता है? पार्टनर्स आर सेवरली एंड जॉइंटली लाइबल फॉर एक्शंस ऑफ अदर पार्टनर्स एंड अदर फर्म एंड देयर लाइबिलिटी एक्सटेंड्स टू पर्सनल एसेट्स। देख सकते हैं आप लोग, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और इसमें क्या है? लिमिटेड टू एक्सटेंड टू देयर
contribution towards LLP except in case of intentional fraud and wrongful act to omission and commission बाय अ पार्टनर। अगर आप LLP के पार्टनर हैं तो इसमें आपको लिमिटेड होता है LLP में। इसमें आप लोग लिमिटेड पार्टनरशिप में ये होता है कि अगर आपसे गलती से नहीं, अनलिमिटेड में ये होता है सेवरली एंड जॉइंटली लाइबल होता है। अनलिमिटेड मतलब कि इसमें हमारे पर्सनल एसेट्स और पर्सनल यूजेस वाले एसेट्स भी इसमें यूज़ हो जाते हैं। जैसे अगर आप लोन लेते हैं बैंक से, अगर आपका फर्म लॉस में चला गया है तो आप पूरा फर्म का पैसा तो भरेंगे ही भरेंगे, साथ में आपके साथ पर्सनली जो आपके घर के मोटरसाइकिल हो गई, बाइक हो गया, टीवी हो गया या बंगलो हो गया, जो आपके पर्सनली यूज़ वाले एसेट्स हैं वो भी आपको पे करना पड़ेगा। अनलिमिटेड होता है। और इसमें लिमिटेड वालों के लिए जितना अगर आपने पार्टनरशिप फर्म में 5 लाख कंट्रीब्यूशन किया, 2 लाख कंट्रीब्यूशन किया या 3 लाख कंट्रीब्यूशन किया तो उतने पे ही LLP बोलता है लिमिटेड है। अगर आप इंटेंशनली मतलब कि गलती से आपका इंटेंशनल अच्छा था, अगर गलती हो जाती है तो लिमिटेड पार्टनरशिप बोलती है कि उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने गलती से किया है तो आपकी लिमिटेड ही रहेगी। जैसे कि 5 लाख था, 3 लाख था, 2 लाख था, तो वो वैसे का वैसे ही रहे। अगर आप जानबूझ के गलत काम करते हैं या फ्रॉड करते हैं या कमीशन बाय पार्टनर करते हैं तो इसमें लिमिटेड पार्टनरशिप तुरंत बोल देती है आप LLP के अब पार्टनर नहीं है, आप लोग अब आपका तुरंत मैं हटा के अनलिमिटेड पार्टनरशिप कर दूंगा। फिर आपको लोन भी भरना पड़ेगा, पे भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन क्या होता है। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप में ऑप्शनल होता है और LLP में कंपलसरी विथ ROC होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी में कंपलसरी होता है और इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी पार्टनरशिप में नहीं होती है और LLP में होती है। और क्रिएशन में क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट पार्टनरशिप में होता है, क्रिएटेड बाय लॉ LLP में होता है। और बॉडी कॉरपोरेट पार्टनरशिप में नहीं होती है, LLP में होती है। Perpetual succession. Partnership do not have perpetual succession. It has perpetual succession and individual partners may comes and go. देखिए नंबर्स ऑफ पार्टनर मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 होता है पार्टनरशिप में, और LLP में मिनिमम 2 होता है बट नो मैक्सिमम लिमिट, इसमें लिमिट नहीं होती है। ओनरशिप ऑफ एसेट्स, फर्म कैन नॉट ओन एनी एसेट्स, द पार्टनर्स ओन द एसेट्स ऑफ द फर्म, द LLP एंड इंडिपेंडेंट एंटिटी कैन बी ओन एसेट्स। और ये देखिए प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, पार्टनर्स आर द एजेंट्स ऑफ द फर्म ऑफ ईच अदर। इसमें मैंने आपको बताया था पार्टनर्स एक दूसरे के बिहाफ में, एक प्रिंसिपल भी होता है, एजेंट भी होता है, पार्टनरशिप में फर्म में मंजूरी देता है। लेकिन इसमें क्या होता है, पार्टनर्स आर एजेंट ऑन द फर्म ऑफ द फर्म ओनली एंड नॉट ऑफ अदर पार्टनर्स। ओनली LLP में पार्टनर्स जो होगा वो फर्म के लिए LLP में होता है पार्टनर्स, अदर पार्टनर्स के लिए कोई भी वो नहीं होता है लाइबल। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोगों को नोट करना है या हाईलाइट करना है तो 2 मिनट के लिए मैं ब्रेक लेता हूँ। आप लोग लिख सकते हैं, देखिए कितना अच्छा है, देखिए चलिए अब आप लोगों के लिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने प्यारे सभी दोस्तों में शेयर करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे है हम लोगों का मेन क्लॉज ऑफ इन पार्टनरशिप डीड, जिसमें होता है रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मैंने माना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से टिक किया है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए। इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप में हम लोग कहते हैं कि 4 पार्टनर्स हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ, मेरा दोस्त है और उसका दोस्त है, एक एक मान लीजिए फीमेल स्टाफ है, तो हम लोग चारों पार्टनर्स हैं। अब 4 पार्टनर्स में हम लोगों का 25-25-25-25 का शेयरिंग प्रॉफिट है। तो इसमें हम लोग झगड़ा ना करें, इसलिए पार्टनरशिप डीड हम लोगों से, एक पार्टनरशिप डीड है जो हम लोगों से कहता है तुम लोग मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुम लोगों को झगड़ा ना हो, इसलिए मैं कुछ नियम बोलता हूँ। ये हम लोग तेरे को लाफा मारेंगे, बीच में फटे में टांग मत तड़ा। लेकिन ये है कि
ये है कि फटे में टांग मत अड़ा, लेकिन वो बोलता है भाई सुन ले, तेरे भले के लिए बोलते हैं, सुन ले। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आप बोलो, हम लोग आपकी बात सुनने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला बोलता है नो पार्टनर हैज़ राइट टू सैलरी। अब मान लीजिए कि मैं आपके साथ जून 2024 तक एग्ज़ाम में आपके साथ रहा, अकाउंट्स का पहला पेपर होता है, मैं आपके साथ रहा और मैं चला गया फिर पार्टी करने या कहीं और। तो बाकी बाकी जो मेरे मित्र हैं, मित्र मंडली हैं, वो बोलते हैं तू तो चला गया था पार्टी करने, मैंने बाकी दिन पढ़ाया, मुझे उसकी सैलरी दे। इसलिए पार्टनरशिप डीड बोलता है नहीं नहीं नहीं, किसी को सैलरी नहीं मिलेगी। अगला है नो इंटरेस्ट इज़ अलाउड टू बी कैपिटल। अगर आप कैपिटल लाते हैं तो उस पर इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द ड्राइंग्स। अगर आप ड्राइंग्स लेते हैं फर्म से, उस पर भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। लेकिन इसमें दिया है प्रॉफिट आर लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट और लॉसेस जो है वो चारों लोगों में शेयर इक्वली बांटा जाएगा। और इसमें एक बात और है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज़ टू बी अलाउड ऑन पार्टनरशिप लोन टू द फर्म। इसमें यह है इंटरेस्ट जो आप चाहें वो नहीं मिल सकता है, इंटरेस्ट रेट ऑफ ओनली 6% पे अलाउ किया जाएगा ओनली पार्टनरशिप फर्म के लिए। ओके, ये देखिए लिखा हुआ है नोट में, इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट द इंटरेस्ट एंड सैलरी पेबल टू अ पार्टनर विल बी पेड ओनली इफ़ देयर इज़ प्रॉफिट। ओनली प्रॉफिट में होगा और पार्टनरशिप ओनली पार्टनर्स को ही प्रॉफिट्स देगा। क्लियर हो गया आप सभी को? चलिए देख, अब मैं आपको अपने नोट्स में दिखाता हूँ। मैंने अपने नोट्स में भी लिख रखा है इसको, मैंने अपने हाथों से हैंड रिटन नोट्स बनाया है। आप लोग चाहें तो आप लोग भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा है ये। देखिए चलिए यहाँ पे आते हैं। देखिए रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखिए दिख रहा है आप लोगों को? देखिए नो पार्टनर हैज़ टू अ राइट अ सैलरी। आप लोग नोट्स बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नो इंटरेस्ट इज़ टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। नो इंटरेस्ट इज़ टू बी चार्ज ऑन द ड्राइंग्स। Interest at the rate 6% per annum is to be allowed on a partner's loan of the firm. Profit and losses are to be shared equal. आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं 2 मिनट के लिए रुका हुआ हूँ। चलिए ठीक है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना, मौका मिला तो तुम्हें ज़रूर बताएंगे। चलिए दोस्तों, वैसे मैंने अपने पार्टनर्स को भी बहुत अच्छा गाना सिखाया है, फ़िलहाल तो कोई बात नहीं, मैं कभी कभी मनोरंजन के लिए गा लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग पार्टनरशिप का एग्ज़ाम्पल करेंगे। चलिए आइए मेरे साथ एग्ज़ाम्पल खोलते हैं। पेज नंबर 8.6, एग्ज़ाम्पल नंबर फर्स्ट। ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने स्टार मार्क किया है। देखिए चलिए बताते हैं। A and B commenced business in a partnership on 1st January 2019. No partnership agreement was made, either oral or written. They contribute 40,000 and 10,000 respectively as capital. In addition, A also advanced 20,000 on 1st July 2019. A met with an accident on 1st April 2019 and could not attend to the partnership business up to a 30 June 2019. The profits for the year ended on 31st December 2019 amounted to 50,600. Dispute having been arisen between them for sharing the profits. अब इसमें ए क्या बोल रहा है? ए का फर्स्ट पॉइंट सुनिए। ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एट लोन। इसमें ए जो बोल रहा है वो क्लेम करने के लिए कि इंटरेस्ट 10% पे मिलना चाहिए, जो कि अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं कि इंटरेस्ट पे कैपिटल पे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए 10% पे तो नहीं है मिलेगा, इसलिए इसको क्रॉस कर दीजिए। ये गलत है। 6% पे मिलता है तो ये गलत है, छोड़ दीजिए। ऑन कैपिटल पे भी हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और लोन पे हम लोगों को 6%
के हिसाब से मिलता है पर एनम पे। दूसरी बात ये बोल रहा है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रपोर्शन ऑन कैपिटल। प्रपोर्शन मतलब कि 40,000 और 10,000 4:1 के हिसाब से ये बोल रहा है, तो ये 4:1 के हिसाब से तो नहीं बांटा जाएगा, इक्वली में 1:1 के हिसाब से बांटा जाएगा। चलिए बी क्या बोल रहा है, बी का फर्स्ट पार्ट नेट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली। बी की पहली बात सही है कि नेट प्रॉफिट जो है इक्वली बांटा जाएगा। अब बी सेकंड पॉइंट क्या बोला, ही शुड बी allowed remuneration 1,000 per month during the periods of a illness। वो बोलता है ए सुन, तू तेरा एक्सीडेंट हुआ था, तू 3 महीने के लिए आया नहीं था ऑफिस में, तू 3 महीने के लिए ऑफिस नहीं आया था, तेरा काम मैंने किया, उसके हिसाब से मुझे 1,000 रुपये सैलरी मिलनी चाहिए। और पीछे भी हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड में पढ़ा था, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में, कि किसी भी पार्टनर को सैलरी पे राइट नहीं है। तो ये बी की बात गलत हो गई, यहाँ पे इसको नॉट नहीं मिलेगा। अगली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी गिवन एट द रेट 6% पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन देम एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू लॉ। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो इसकी ये बात भी सही है, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं मिलेगा, लोन पे 6% आपको मिल सकता है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखिए मैंने कॉपी पे अपनी सॉल्व किया है, मैं चाहता हूँ आप लोग भी सॉल्व करें। देखिए सॉल्यूशन है पहले एग्जांपल का, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म हम लोगों का टोटल कितना था 50,600। इसमें हम लोग लेस करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए का लोन कितना था, लेस करते हैं ए का लोन 20,000 उसने एडवांस दिया था ना, तो 20,000 पे 6% के हिसाब से 6/12, 6 महीने के लिए, जुलाई से ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जुलाई के लिए, तो 6 महीने के लिए कर दिया। अब जो बचा बैलेंस प्रॉफिट कितना आया 50,000। अब प्रॉफिट ऑफ ए और बी दोनों को 1:1 के हिसाब से, मतलब शेयर इक्वल मिलना चाहिए, तो 25,000 ए को मिला, 25,000 बी को मिला। आप लोग इसको पहले भी लिख सकते हैं, देखिए ओनली 2 क्लेम्स आर एडमिशनेबल एज अ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी एट गिवन एट द रेट 6% पर एनम। नेट प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। देख लीजिए आप लोगों को समझ में आएगा, आराम से आप लोग देख लीजिए, अपनी नोट्स में बनाइएगा, लिखिएगा, मैं रुका हुआ हूँ। कैसे कैसे होते हैं ये दिल वाले। देखिए देख लिया, समझ लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो फिर से समझा देता हूँ आपको। देखिए नेट प्रॉफिट जो था हम लोगों का 50,600 था, टोटल 50,600 था। फिर लेस इंटरेस्ट किया बाय लोन एक पे 20,000 एडवांस में जो लाया था 6% के हिसाब से 6 महीने के लिए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने पे हो गया, तो 6/12 इसका 600 आया। अब इसका बैलेंस प्रॉफिट निकाल देंगे, 50,000 आ गया। अब प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी में दोनों को 25-25 बांट देंगे। ओके चलिए आप लोगों को ये समझ में आया। देखिए वही बुक में भी हुआ है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, नो पार्टनरशिप अलाउड इन कैपिटल, 6% ऑन लोन एडवांस, और प्रॉफिट्स आर लॉसेस आर शेयर्ड बी इक्वल, नो रेम्युनरेशन देन बी इक्वल, पार्टनर्स आर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। देखिए मैंने भी वही किया है, कॉपी भी किया है, बुक में किया है। देखिए यहाँ पे 10 करके दिया है, ये सॉल्व करके पूरा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। 8.6 पे आपकी बुक में दिया होगा, ये सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत बढ़िया है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 अब आते हैं हम लोग। ए बी सी 3 पार्टनर हैं इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेज एंड द रेशियो PSR जो दिया है इनका, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स फॉर 15 lakh, 30 lakh and 60 lakh respectively. For the year 2019, interest on capital was credited them 12% instead at 10%. Pass the necessary adjustment entry.
इसने क्या कहा, तुम तीनों कैपिटल लाए हो 15 लाख 30 लाख 60 लाख पे, इसको देना था 10% के हिसाब से इंटरेस्ट, लेकिन इसने गलती से 12% के हिसाब से दे दिया। आइए आपको ये बताते हैं। ये हम लोगों के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब आपको इसका सॉल्यूशन बताते हैं। सॉल्यूशन का है, ये रहा सॉल्यूशन इसका, देख सकते हैं आप लोग। मैंने सॉल्व किया है, मैं आपको समझा सकता हूँ। देखिए, पर्टिकुलर्स लिखा, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा। कैपिटल ऑफ पार्टनर कितना लाया था, 15 लाख 30 लाख 60 लाख। अब इंटरेस्ट एट द रेट 12% पे था, तो 1,80,000 पे कर दिया। 15 लाख पे 12% निकाल दिया, 1,80,000। 30 लाख पे निकाला 12%, 3,60,000। 60 लाख पे निकाला 7,20,000। तो इसने पार्टनरशिप ने क्या बोला, मैंने आपको गलती से पैसे दे दिए हैं इतने, मुझे इतने नहीं देने थे। तो उन्होंने सबसे पैसे वापस मांगे। तो उन्होंने बोला 2% पे आपने दे दिया, 12% पे। चलिए अब आपको मैं 10% पे देता हूँ, इंटरेस्ट एट द रेट 10%। तो 15 लाख पे 10% 1.5 लाख, 30 लाख पे 10% 3 लाख, 60 लाख पे 6 लाख। ये डेबिट है, ये डेबिट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है। चलिए अब इन दोनों का बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस कितना आया, 30,000, 60,000, 1,20,000। ये हम लोगों को रिसीवेबल है, ये हम लोगों को रिसीव करना है। रिसीव जब करते हैं, ये हम लोगों को पार्टनर से रिसीव करना है। तो टोटल कितना हुआ, 2 लाख, तीनों कुछ से मिला के 2,10,000 रुपये रिसीव करना मेरे को। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:3:5 में 2,10,000 को बांटेंगे, तो इसका आया 42,000, इसका आया 63,000। 2,10,000 को 2:3:5 में बांटेंगे, तो एक आया 42,000 क्रेडिट हो गया, पेबल हो गया। 63,000 क्रेडिट पेबल हो गया, और 1,05,000 क्रेडिट हो गया। अब इसकी नेट एंट्री जब हम लोग निकालते हैं, तो 12,000 क्रेडिट हो गया यहाँ पे इन दोनों का। 10,000 क्रेडिट हो, 12,000 क्रेडिट हो गया। इन दोनों का 3,000 क्रेडिट हो गया, इसका और इसका 3,000 क्रेडिट हो गया। और देखिए 1,20,000 और 1,05,000, तो 15,000 डेबिट हो गए। अब एडजस्टमेंट एंट्री करनी है हम लोगों को, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट 12,000, 3,000 एडजस्टमेंट एंट्री। आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। आपको समझ में ना आया हो तो फिर से मैं बता सकता हूँ, वही बुक में भी किया गया है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए 30,000, 60,000, 120, 2,10,000, 42,000 PSR में बांट दिया है। 42,000, 63,000, 1,05,000, 210 में से इतना बचा। तो एडजस्टमेंट एंट्री सीज कैपिटल अकाउंट 15,000, 12,000, 3,000। आप लोग देख सकते हैं इसको। इसने इंटरेस्ट रेट ऑफ कर दिया 10% के हिसाब से, देख लीजिए। और ये कर दिया आप लोगों को समझ में आया? चलिए, आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और मैं समझा देता हूँ। देखिए, पर्टिकुलर्स था, ए बी सी, 3 पार्टनर्स थे। कैपिटल ऑफ पार्टनर्स पे 15 लाख लाया था, 30 लाख लाया था, और सी 60 लाख लाया था। ए 15 लाख, बी 30 लाख, सी 60 लाख। इंटरेस्ट एट द रेट 12% पे मैंने पहले निकाल दिया, कितना आया। इसका 12% निकाला तो इतना आया, इसका 12% निकाला तो इतना आया, इसका 12% निकाला तो इतना आया। ठीक है, अब मुझे वापस लेना है, तो मैंने कहा इंटरेस्ट दे रहा हूँ 10% पे इतना। इसने बोला मैं आपको वापस कर दूंगा, तो इसके पास कितना हो गया, 30,000 मुझे इससे रिसीव करना है। इसका 10% निकाला, 3 लाख आया, मुझे इससे 60,000 रिसीव करना है। और 60 लाख पे 10% निकाला, 6 लाख आया, मुझे 1,20,000 रिसीव करना। अब टोटल आया इन तीनों का 2,10,000। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। फिर मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 टोटल के हिसाब से बांट दिया है। देखिए 42,000 आ गया, 2,10,000 पे 2:3:5 के हिसाब से बांटा 42,000, 63,000, 1,05,000।